क्लास आई वेलकम यू ऑल इन एसके स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। तो बच्चे आज हम बात करेंगे डे टू की। डे टू में हम असाइनमेंट्स जो मैंने आपको दी थी उसकी आंसर्स कीज़ को डिस्कस करेंगे। तो बच्चे लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द आंसर्स फॉर द डे टू असाइनमेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारा है फनी हाउ यू कैन गेट ए बी इन योर बोनेट अबाउट द मोस्ट अनलाइकली मैटर। अनलाइकली मैटर क्या होते हैं बच्चे? जो साधारण नहीं होते, ठीक है, उन्हें अनलाइकली मैटर कहते हैं। तो बेटा इसका जो आंसर है बच्चे, वो इसका आंसर है ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया। जब आप किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हो। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है बी। बी क्या होता है? मधुमक्खी। अब मधुमक्खी मधु के बिना नहीं रह सकती, मतलब कि जो ये बी है ये शहद के बिना नहीं रह सकती, उसे ऑब्सेस्ड होती है। फ़नी हाउ यू कैन गेट ए बी इन योर बोनेट। आप किस तरह से अपने बोनेट में बी को ला सकते हो अबाउट द मोस्ट अनलाइकली मैटर। इसका मतलब आप किसी आइडिया से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। बेटा अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में है आई अंडरस्टैंड दैट यू डोंट लाइक द नेकलेस ही बॉट बट इट इज़ अ गिफ्ट सो प्लीज़ डोंट डुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। मतलब किसी के गिफ्ट में कोई नुक्स ना निकालना। डोंट फाइंड ए फॉल्ट विद द गिफ्ट। अक्सर क्या होता है बच्चे, ये ह्यूमन नेचर होती है, इसको समझने की कोशिश करो कि जब हमें कोई दूसरा गिफ्ट देता है तो हम उसमें फ्लॉज निकालते हैं, हम उसमें फॉल्ट निकालते हैं। तो इसका ये मतलब है डोंट फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएं तो थर्ड क्वेश्चन है द सेल्स मैनेजर ट्राइड एवरी ट्रिक इन द बुक टू सेल द फ्लैट टू माई अंकल बट ही फेल्ड। मतलब कि हर जू तोड़, हिंदी में भी कॉल इट, हर कोशिश कर रहा अपनी बुक को बेचने के लिए। मतलब सेल्स मैनेजर था, उसने हर एक जी तोड़ कोशिश कर ली बुक को बेचने के लिए मेरे अंकल को, मगर वो बेच नहीं पाया। तो इसका मतलब ये निकलता है अपना हर एक पॉसिबल वे जो है उसे ट्राई कर लेना। तो इसका आंसर है बच्चे ट्राई एवरी पॉसिबल वे। बेटा फोर्थ क्वेश्चन है आफ्टर डेकेड्स। डेकेड क्या होता है? 10 साल। 10 साल को डेकेड कहते हैं। आफ्टर डेकेड्स ऑफ निगलेक्ट government schools are finally making a fresh start with much needed improvement to facilities and teaching method। मतलब 10 साल के बाद गवर्नमेंट स्कूल जो है वो फाइनली अपना फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फ्रेश स्टार्ट की बात हुई है विद मच नीडेड इम्प्रूव। जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, जो टीचिंग मेथड हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आएंगे। मतलब कि कोई चीज़ जो है वो नए सिरे से करना। फ्रेश स्टार्ट का मतलब होता है कोई चीज़ नए सिरे से करना और अलग करना, ठीक है। अब कोई चीज़ अच्छे से करना, नए सिरे से करना, मगर अच्छे से करना। तो इसका आंसर है बच्चे स्टार्टिंग समथिंग इन ए न्यू एंड डिफरेंट वे। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें बेटा जी, तो फिफ्थ क्वेश्चन है दे थॉट दैट रिया वुड सिंपली गिव अप इफ़ हर कंप्लेन हैड टू गो टू द कोर्ट। रिया जो है वो गिव अप कर देगी, मतलब कि वो हार मान लेगी अगर उसकी कंप्लेन जो है वो कोर्ट में जाएगी, ठीक है। नाउ द विल रियलाइज दैट दे हैव गॉट ए टाटर। मतलब कि विल रियलाइज के उसने जो मुजरिम है, जो दोषी है, टाटर है, उसे पकड़ लिया है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? कंप्लेन किसकी होती है? कंप्लेन उसकी होती है जो कल्प्रिट होता है कोर्ट में, है ना। लीगल एक्शंस किसके ऊपर लिए जाते हैं? जो कि कल्प्रिट होता है। तो इसका आंसर है डीलिंग विद ए ट्रबलसम पर्सन, यानी कि उस इंसान से डील करना जो हमेशा ट्रबल कॉज करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे वी थॉट द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च वुड बी ए ह्यूज सक्सेस बट इट टर्न्ड आउट टू बी डैम स्किप। डैम स्किप का मैंने कल आपको क्रैकर्स का मतलब दिया था, ठीक है। उसको फॉकी, जो फॉकी बॉम्ब होता है ना, जिसकी सिर्फ आवाज़ आती है मगर वो बर्स्ट नहीं करता, उसका मतलब होता है डैम स्किप, है ना। मुझे लगा कि हमारा जो नया प्रोडक्ट है ये एक सक्सेस होगा, मगर ये तो डैम स्किप निकला। मतलब ये तो एक फॉकी बॉम्ब जैसा निकला जिसने बर्स्ट ही नहीं हुआ। ओके, सेवंथ क्वेश्चन आफ्टर months of training she finally ran her first marathon and felt like she had। मतलब कि आफ्टर मंथ्स, बहुत महीनों के बाद, ट्रेनिंग के महीनों के बाद वो दौड़ी अपना पहला मैराथन, और उसने कैसा फील किया? उसने फील किया क्रॉस द फिनिश लाइन, कि वो जीत गई है, राइट। ओके, एट्थ क्वेश्चन इज
आई हैड टू टेक द डे ऑफ वर्क बिकॉज आई वॉज, मुझे एक दिन की छुट्टी लेनी थी बिकॉज आई वॉज। इसका क्या आंसर होगा बच्चे? इसका आंसर है फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू का मतलब होता है कि अच्छा फील नहीं करना, तबीयत अच्छा ना होना, हेल्थ का अच्छा ना होना इज़ फीलिंग ब्लू, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम नॉट श्योर इफ़ आई शुड टेक दिस जॉब ऑफर। आई एम अफ्रेड आई माइट बी कटिंग कॉर्नर्स, कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं ये नौकरी लूँगा या नहीं करूँगा, क्योंकि आई माइट बी कटिंग कॉर्नर्स, कि मैं इस नौकरी में जाकर फंस ना जाऊँ। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है कॉर्नर्स, चारों तरफ से फंस जाना। गॉट इट बच्चे? ओके। सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आई डोंट वांट टू जंप टू कंक्लूजन। मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहता। आई डोंट वांट टू जंप टू कंक्लूजन बट आई थिंक माई रूममेट माइट बी टू फेस, मतलब कि वो डबल पर्सनालिटी है। मैं किसी कंक्लूजन में नहीं आऊँगा क्योंकि मेरा रूममेट जो है वो दुगला इंसान है। दुगला इंसान क्या होता है? टू फेस्ड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। मुझे नहीं पता कि मैं ये प्रोजेक्ट किस तरह से समय पे फिनिश करूँगा। आई फील लाइक आई एम बिटवीन अ रॉक एंड ए हार्ड प्लेस। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस मतलब कि मैंने अपनी कैपेबिलिटी से बहुत बड़ा काम ले लिया है, मेरी क्षमता से ऊपर का काम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा जी आई हैव बीन स्टडिंग फॉर दिस एग्ज़ाम फॉर मंथ्स। मैं बहुत देर से इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था। सो आई एम होपिंग टू, बेटा जी आई एम होपिंग टू व्हाट? टू हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड मतलब कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा। हिट द ग्राउंड, आपने मेरे को भी क्लास में बहुत बार ये कहते हुए सुना होगा बच्चे, यू नीड टू हिट द ग्राउंड, यू नीड टू हिट द ग्राउंड। हिट द ग्राउंड मतलब आपकी सक्सेस से रिलेटेड है कि आपको अपनी लाइफ में, आपको इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना है, यानी आपको अच्छा परफॉर्म करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें बच्चे तो क्वेश्चन नंबर 13 है आई डोंट थिंक वी शुड हार हिम। हार का मतलब क्या होता है? किसी को नौकरी पे रखना। ही सीम्स लाइक, मुझे नहीं लगता कि इसको हार करना चाहिए। ये किस तरह से लगता है? ए वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, मतलब कि ये एक चालाक इंसान है। ये बाहर से तो शरीफ लगता है मगर अंदर से बहुत क्लेवर है। तो बच्चा, बाहर से जो इंसान शरीफ लगता है अंदर से क्लेवर, उसको क्या कहते हैं? ए वुल्फ। चालाक कौन होती है? लोमड़ी। शीप क्या होता है? शीप मासूम सा होता है। तो ए वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। ओके, coming to the fourth question. The fourth question is the company's new CEO has really turned things around. जो कंपनी का नया CEO है उसने सारी चीज़ों को टर्न अराउंड कर दिया। टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? चेंज कर दिया है। इट्स लाइक ए शॉट इन द आर्म, मतलब कि ए शॉट इन द आर्म मतलब कि सारा कंट्रोल उसने ले लिया है। ठीक है, जब कोई डिसीजन ले रहा है, CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसने सभी चीज़ों को चेंज कर दिया, मतलब कि उसने सारा कंट्रोल अपने पास रखा है। ए शॉट इन द आर्म मतलब कि टेक द कंट्रोल, यहाँ टेकन द कंट्रोल। ठीक है बच्चे, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आई एम सॉरी बट आई कांट हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। आई एम स्प्रेडिंग माई सेल्फ टू थिन। इसका मतलब मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ, मतलब कि मैं इतना ऑक्यूपाइड हूँ कि मैं इतना काम है मेरे पास कि मैं थिन हो गया हूँ, मैं पतला हो गया हूँ, मतलब कि मैं ओवर बर्डनड हूँ। इसका क्या मतलब है? ओवर बर्डनड। ठीक है बच्चे, सो प्लीज़ गो थ्रू दी आंसर्स बच्चे, काइंडली सी माई वीडियो द वे आई एम एक्सप्लेनिंग यू। इसके क्रक्स में जाओ बच्चे, इसको समझने की कोशिश करो, देन आंसर दी राइट ऑप्शन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।